रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल अव्वल आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक। वो मैं आखिरत पढ़ सन अहमद खालिक कायनात तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद हदिया दुरूद सलाम बारगाह सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने तो बाद इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, जमी उलमाए कराम, सनाखान हज़रात, साहिबान तरीक़त व इरादत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत किबला पीर जमीलुद्दीन साहिब चिश्ती सज्जादा नशीं आस्ताना आलिया नाड़ा शरीफ, तस्वीर हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन, खुशबुए हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन, जनाब हज़रत किबला हाजी मलक अमीर साहिब अवान साहिब ज़ीद शरफ़हू, मुजाहिद मिल्लत इस्लामिया बरादरम अल्लामा अनवार मकसूदी साहिब ज़ीद शरफ़हू, मोहतरमी मुकर्रमी काबिल सादतराम उस्ताजी व उस्ताज़ुना जनाब हज़रत किबला मियाँ अहमद साहिब, नकीब महफिल, सनाखान हज़रात, जुमला उलमा, सालाना महफिल पाक हुज़ूर किबला बाबा जी मियाँ अहमद साहब उन्होंने ज़ेर निगरानी इनेकाद पजीर है। जो फारूकी साहब पे पढ़ने माहौल है, ये जो दिल है भी थोड़ी दिल उन और पढ़ने रवाना बाद अजीज़म नकाबत पे करने है, उन्हें जड़ा रंग जमाया दिल है भी चलो इन और पढ़ने रवन। क्यों खतीब बहु है ते सारी जिंदगी तकरीरा कीतियां, मदरसे नी अहमियत तो इनकार नहीं, मदरसे भी बहु है, मस्जिद भी बहु ही हैं, पीर भी बहु है, आस्थाने भी बहु है। तुसा तकी वे तुसा सुनी अग बलनी पई लम्मे आसमाना ना गल पे करने। हजरत इब्राहिम बदे पैन उस मशीना ते जिस ना विच वगावना ने, जिबरील अमीन आ गए, सारा चिट्टा चालना, सारा गल सही है। उन्हें आखा भाई इब्राहिम तुडे तो औखा वेला आया, मैंडी लोड़ ने ते दसो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया भी जिबरील अपनी मर्जी ना आवन वंजन लग पाया। उन्हें आखा नहीं अपनी मर्जी ना मैं कदे ना आ गया। आखे हुण जेड़ा आया कै मुत्तई, आखे मुत्ता तो साहब है, आखे वत उस तो मुंज अगना उसा नहीं सही मैं केड़े हाल च उसा नहीं सही, आखे नहीं उसा पता, आखे जिबरील जी कदे उसा पता मैं इस हाल च ते वत भी जी कदे उसा पता ते उस आखा कुछ नहीं। इस ने मतलब उसने अपनी रजा इस गल्लां विच मैं अग्गी च पे वनी, मैं सड़ी जे कदे इस गल्लां च राजी ते तू विचों निकलना, तू विचों पासे हो जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावा, पोश मेरे दी बन जाए जुत्ती ते मैं यार दे पैरी आवा। ये गल अच्छा वगा दिता, अगा गल्लां टुरा वगा दिता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अग्गी तक पहुंचने गए सेक भी नहीं लगा। रब फरमाया या ना रुकूनी बरदम व सलामन, अग ठड्डी होवन, मौला ठड्डी होवन, हाँ ठड्डी होवन। क्यों मौला साड़ना नहीं है, आखे नहीं साड़ना तो नहीं है, ते मौला साड़ना नहीं है ते वत वगवाया क्यों नहीं। उसने हुक्म तो बगैर पत्ता हाल सकना,
जरा हल सकना उसने हुक्म च जड़ा पा ना भाई इतने बड़मच्चे लगे पैन तो पा ना भाई बुझ वन ते ठंडी हो वन ते ठंडी भी जी नहीं भी ज्यादा ठंड होवे पुरसकून ठंड वजूद जी चंगी लगे वो ठंडी हो वन ते मौला तू पहले च कदे हुक्म दे इन पेट्रोल सट के पहले ना लगे आई नहीं ये अग लवाई भी आ तोड़ी रजा वे शामिल ही ना तकावने ही कह हाँ दुनिया तकावने आ के तकावना है भाई तकावना ये है बस खाली खाली इबादत ना काम न चलना खाली रियाजत ना काम न चलना खाली मुसल्ले ना काम न चलना खाली अस्ताना ते अज के काम न चलना खाली नफल ते जनाब तस्बीह फेरने ना काम न चलना सामने अग पई बलनी हुई जे होवे ना मेंढा ते अगी चो विच छाल मार वंजो पिछा ना हटियो इब्राहिम इना सिखा वन इना अगी च छाल मारना सिखा वन तो मैं सड़न ना देना मौला सिख गया अग भी आ गई ना तोंडा होया रजा तोंडी हुई छाल मार वसा खैर है लेकिन ये छाल मरेना को रे अकले वाला तो नहीं मरेना क्योंकि अकल तो यार है 100 भेष बना लेती है इश्क बेचारा न जाहिद न मुल्ला न हकीम अकल कहंदी है रखनी है नजर नीवी इश्क कहंदा वेखना चाहिदा है अकल कहंदी है कुल्ली नू साम के रख इश्क कहंदा बाल के सेकना चाहिदा है पिछी उम्र है मैं तुझे हिसाब ना तकरीर सुनना अरबी मां बहुआनी इबारत बहुआनिया लेकिन इसा जरा समझो उम्र पिछी मांग मांग के सारी जिंदगी मौला पुत्र चाह दे पिछी उम्र रब वन दिता पिछी उम्र वन दिता पुत्र एक एक दिहाड़ बंदा पाल के औ खाने ना हर वेले उसने खैरा मंगना उस वास्ते धुप कदे नहीं तकी छां कदे नहीं तकी उस वास्ते पुत्र 13 सालन होया ख्वाब आई नबी ना ख्वाब ब मंजले वही है मेंढा तुडा ख्वाब 46वां हिस्सा कोई विच सारे बाकी ख्याल भी आ सकने नबी ना ख्वाब दर्जे वही तेवे ख्वाब आई बीवी आखा भाई दोस्त सदा दोस्त नी दावत ते वहने पे पुत्रियां नाच आ गदा उथे खिन गए रस्सी भी कोल है छुरी भी कोल है चोरी काम ने कीता पुत्रे आखने इन्नी अराफिल मना में मैं तो खाबज तका मैं तो जब पे करना तू के आखना तोंडा के ख्याल है तोंडी के राय वे उस आका फाल मा तोमर जे कदे तुसा ख्वाब तका ते नबी ना ख्वाब कूड़ा नहीं होना इसना मतलब है रब ना हुक्म है जे कदे ए ख्वाब तुसा तका ना बिल्कुल घुसो नहीं बिल्कुल मां जबा कर दो मैं इस गलत तैयार हाँ कायनात मंजर वेख्या मलाइका मंजर वेख्या तारीख आज तक मिसाल नहीं पेश कर अगनी रब नहीं रजा वासे पुत्र तैयार हो गया हला भाई लेट कुरान दसेना भाई मथे बाहर उन्हें लिटाया ने मुफसरीन 2 गल लिखियां एक उन्हें आखा भी लिटाया मथे बाहर ने भाई उतो कोना दूए मुफसरीन लिखा उन्हें आखा नहीं जो असी है जानवर लिटेने ना वा तुसना मुंह मुड़ेने तांजे रग्गा तानियां वजन भाई त्रिखियां कटियां वजन इस वास्ते लिटा के ते मुंह जेड़ा मोड़न ने तान लाई ने तान लगी हाथ पैर बजन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बोलेन उन्हें आख्या अबू जान मैं पैर जेड़े न हाथ पैर इन खोल छोड़ो क्यों उन्हें आख्या बजा व जिबा नहीं होना रब नहीं रजा वास्ते होना मैं तड़पसा नहीं मैं रौला न पैसा फेर छुरी हलक पे तब मजा हो मैं दुआ दूं इलाही मेरे कातिल का भला हो इतना अपनी मर्जी नहीं गल है ना इतना अपनी रजा नहीं गल है इतना खुशी नहीं है वंगान इतना खुशी नाल मैं पे चढ़ना वत के जमाना आखसी भाई बजा वे पुत्र ते बन के जबा कीता ने नहीं खोल छोड़ो मैं हलना भी ना लेकिन पट्टी बन के नो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पट्टी बन गी इब्राहिम के पे करने हो पुत्र जबा पे करना अकल के आहनी पुत्रा ज़िबा करना उन आखा नहीं अकल आहनी पुत्रा नहीं ज़िबा करना वत क्यों पे करने हो उन आखा इथे गल अकल ही नहीं एक काम इश्क ते पहुंचा पा एक गल इश्क ते पहुंची पई इथे पुत्रा दे नहीं तकना इथे माल दे नहीं तकना इथे चाचे दे नहीं तकना इथे बिरादरी दे नहीं तकना इथे नमुरदार साहब दे नहीं तकना
सरदार साहब दे नहीं तकना, मलक साहब दे नहीं तकना, चौधरी साहब दे नहीं तकना। एक नाम है, उस नां ते खल भी रवना, उस नां ते विक भी वजना। उआ नां पहला मुल्ले, उआ नां आखिरी मुल्ले, आखिरी मुल्ले, आखिरी मुल्ले। ए इश्क जड़ा असी अपनी जबान चाहने हैं भी जेड़े गां मज ना जेड़ी सूमना बंद कर देनी असी साढ़ साहने उर्दू च बांझ साहने। ए इश्क बांझ नहीं, ए जजा देना, ए जजा देना, ए हेवें नहीं रहना। इससे अगी विच जिसनी मैं गल पे करना, कुरकिला आया, छपकिली आई, उस फूक आन दी भी भड़के, क्यामत तक मारना सवाब बन गया। इससे अगियां बुझावन अबाबील आई, एक कतरा पानी ना चाया वैस। रब घुगियां को भी अबरा न लश्कर मरवा गया। रब शाहीन जिसने 242 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार है, रब शाहीना को भी उन अबरा हाथी मरवा सकना है। अबाबीला नाज क्यों मिला? कुरान च अबाबीला ने जिक्र क्यों आया? अज तक अबाबीला तुसी क्यों न मरे ने? वजह के वे एहतराम है। ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अग बुझावन टुरी आई, एक कतरा चाया वे। मतलब के वे ओ मैं ते तुसी कख भी ना, मैं ते तुसी कर भी कख ना अगने, लेकिन कुरकिले वाले पासे नहीं खलना, अबाबील वाले पासे खलना, मुखालफ वाले पासे नहीं खलना। असा मुस्तफा करीम ने गुलामा। मैं खाली ए मुद्दे च इतनी एक गल समझावनी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अग मारना, ए इश्क मुहब्बत ते इश्क च फर्क के वे? किबला पीर साहब दसे सन, उस्ताद दसे सन, उलमा दसे सन, या कोई सूफी दसे सी। मैं अपने जोड़ कढ़ना रहना, अवाम दसे ना रहना। कदरियों ना चंगे लगने चाह गिने, कह नहीं चंगा लगना तमी मैं खफा कदे ना थिया। जिस वे मुहब्बत न तकाजा सब तो पहला अदब है, सब तो पहला, सब तो पहला। लेकिन अदब जेड़ा ना एक कदे मुहब्बत तो खाली भी होना, कदे मुहब्बत तो खाली भी होना। बुजुर्ग आ गए तो सजाद सीट चाह दी, अदब कीता ने, लेकिन मुहब्बत उन्होंने कोई नहीं। तुसी जाननी ही ना होना बई इनको और गड्डी ते बैठे वे, अदब कीता ने पर उन्होंने मुहब्बत कोई नहीं, उन्होंने मुहब्बत कोई नहीं। एक अदब ने ई दर्जा वे, एक अदब ने ई दर्जा हद ने अंदर रवे, अदब हद ने अंदर रवे, अदब हद ने अंदर रवे। वत मुहब्बत है जिसे हद तो बाहर निकल वंजे ते वत इश्क है। नहीं मैं मिसाल देवन लगा, तो हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसा समझाने वास्ते लफ्ज मैं इस्तेमाल पे करना, वरना सोना भी उस लफ्ज नालों घट है। खगार वगाया, खगार वगाया, जना काफर दियों आया पा कैड़ गिनन, हालात चेक करन, ओ आके छाड़ के पे तकेना गौर करे सो। खगार नबी पाक वगाया, सहाबा हाथ अगे रखे वे, खगार हथे ते आया। कुरान च हुक्म नहीं भी नबी पाक खगार वगैन ते अगो हथ ते चा गए। हदीस च हुक्म नहीं, नबी पाक नहीं फरमाया भी मैं खगार थले ना वजन देवो, मैं लुआब, नबी पाक नहीं फरमाया, ना कुरान आख्या ना हदीस आख्या, कह जाई कोई हुक्म नहीं। आका वगाया उन्हें हथे ते चा के दा। अच्छा हथे ते खाली चा गिनना, खाली ये नहीं हथे ते चा के दने, समझ आ गई भी अदब कीता ने, पर नहीं इथे तक अदब है। हुण अदब हद तो बाहर निकल लगा। किंज उन्हें खगार हथे ते मड़ा, हथे ते मल के उन्हें पूरे जुस्से ते मल के दा। ए हद तो बाहर है, इंतहा तो बाहर है। ते इस जिसे अदब अपनी हद तो बाहर निकलना, उसे मकाम इश्क नी दहलीज ते दस्तक। मां को बहु पड़ा हुआ बंदा आखे भी तू गलत गल की, मैं उस अगे उबर सा नहीं, लेकिन मां जी समझ आई, जो मां समझ आई वो जो मैं सा दसे सा बहाद तो वध वंजे। हुण जेड़े अड्डे संगीन अकीदे ने गल कर लगा, असदे जेड़े संगीन जेड़े आने नहीं हाथ नहीं चूमने चाहिए, नहीं पाँव नहीं चूमने चाहिए, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक है नहीं चूमना चाहिए, नहीं ये ऐसे अदब नहीं करना चाहिए। उथे लगे वंजो असी रोल रोल बहने उथे उथे वंज के कदे असी कंड भी ना कर सान, ते उथे जो रत्ते रुमाले वाला ना उसका दिल होना जान बुझ के वो कंड करे ना भी उधर कंड करो। क्यों क्यों ये नहीं भी उन बेअदब, अदब उन भी करने पर उन हद ने
अंदर करे नैन उन हद ने अंदर करने ते मुस्तफा करीम नाल जेड़ा प्यार है वो हद ने अंदर रवे ते कामिल नहीं कामिल तां बनसी हदों वध के मुस्तफा करीम। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया मगज़ कुरान रूह ईमान जान दी मगज़ कुरान रूह ईमान जान दी अस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। मगज़ कुरान 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 रूह ईमान जान दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। मैं कह लब्बैक को नहीं मैंने आवाज को मिण मिण कहा है मिण मिण नहीं नारा जिक्की गल्ला नहीं आखने मैं जो तुड़े नाल गल पे करना ऐसा भी नारा नहीं आने नारा आखनी इसामन ताजदारे खत्मे नबुव्वत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। आ मेरा भाई तवज्जो करना आस्थाने हुण भी मौजूद हैं आस्थाने भी मौजूद हैं मदरसे भी मौजूद हैं पीर भी मौजूद हैं उलमा भी मौजूद। आज तो 5 साल 6 साल पहले जदों हजरत मलिक मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह तआला जेल दे अंदर मौजूद हैं उलमा भी मौजूद आस्थाने भी मौजूद मुरीद भी मौजूद लंगर भी मौजूद नजराने भी मौजूद महफिल भी मौजूद तकरीरा भी मौजूद जनाबे वाला नारे भी मौजूद तराने भी मौजूद सारिया गल्लां मौजूद हैं। तवज्जो रखना मुल्क के अंदर आइन भी मौजूद मुल्क के अंदर कानून भी मौजूद तवज्जो मेरे अल आइन भी मौजूद कानून भी मौजूद थाना भी मौजूद कचहरी भी मौजूद अदालत भी मौजूद हर जुर्म की सजा है चोरी की सजा अलग जनाबे वाला डाके की सजा अलग जिना की सजा अलग शराब की सजा अलग जनाबे वाला लोगों के माल से कब्जा करने हर जुर्म की सजा मौजूद है सजा भी मौजूद है सजा देवन वाले मौजूद हैं लेकिन मुआशरे जो जुर्म खत्म नहीं होया कायनात अंदर एक मुल्क है एक रियासत है जिन्हों रियासत मदीना जिसे कहा जाता है उस मुल्क अंदर जुर्म कोई नहीं खुदा ना खास्ता अगर कोई गलती कर पवे अगर कोई गुनाह कर पवे खुद कमली वाले दी बारगाह च हाजिर हो जाता या रसूल अल्लाह ऐ खता हो गई है ऐ गलती हो गई है। मैं कहना इस मुआशरे नूं ना थाना जुर्म रोक सकिया ना अदालत जुर्म रोक सकी ना कानून जुर्म रोक सकिया नतीजा कढ़िया मेहनत की सारी जिंदगी का निचोड़ इस नतीजे ते पहुंचे हाँ कोई सजा कोई जेल कोई थाना जुर्म नहीं रोक सकता। अगर नजर विच हया पैदा करनी है इश्क मुस्तफा दा प्याला पिला अगर अपनी नस्ल सवारनी है झूठ तो परा करना बस ओनू आशिक रसूल बना दे
मर जाएगा झूठ नहीं बोलेगा, मर जाएगा शराब नू हाथ नहीं लाएगा, मर जाएगा जिना नहीं करेगा, मर जाएगा किसी का हक बल नजर भी नहीं उठाएगा। मतलब कि अगर कौम नू सवारना है, अगर नस्ल नू सवारना है, अगर मुल्क नू सवारना है, अगर इस्लाम नू पूरा तनावर दरख्त बनाना है, अगर मुत्तहिद कौम नू करना है, एक ना नाम मुहम्मद इदी मुहब्बत दिल विच पा दे। और याद रखना ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, लाख बिगड़े हो बना देता है नामे मोहम्मद। कोई थाना तेरे मुआशरे नू सवारन वाला नहीं न सवारेगा, कोई कानून कोई सजा नहीं जेड़े तेरे मुआशरे नू सवारेगा। और फिर जनाब जरा गौर करना, तकरीर का मतलब है लोगों को पैगाम मिल जाए, अपनी आखरत सवारन दा, अपनी जिंदगी सवारन दा, अपनी नस्ल सवारन दा इको राह है, कमली वाले दा गुलाम बन जाओ। पहला लफ्ज जड़ा बोलन अल्लाह, दूसरा लफ्ज बोलन मुहम्मद रसूलुल्लाह। बच्चा जो बोलन जाता है बोल बाबा, बोल मम्मा, नाना, ए मम्मा पापा बाद विच पहले रब दे रसूल दा नाम सिखा। गुत्ती विच मुहम्मद अरबी दा प्यार शामिल कर, तेरिया नस्लां ना सवर जावन। की होया, कौन लोग ने, अरब वाले कौन ने? गौर करना, कौन नो लोग? ये अरब वाले 40-40 साल निक्की निक्की गल तो लड़ना, अपनी धीआं नू अपने हाथों नाल जिंदा दफन करना, अपनी बहनों दी इज्जत आप तार तार करनिया। ये ओ लोगन, लेकिन इस्लाम आया, मुहम्मद अरबी दा नाम आया, मुहम्मद अरबी दा पैगाम आया, मुहम्मद अरबी दा सबक के तालीम आई। ओ लोग जेड़े धीआं नू अपने हाथों नाल जिंदा दफन करते सन, वही धीआं दे मुहाफिज बन गए। एक दी तक काफिला लुटिया, उन्हें कराचियों बुलाया, मुहम्मद बिन कासिम सिंध विच टुर के आया। पैरा छोटे से पतरिया छोटा अंगड़ी लाया, मस्जिद नबी आया। दुआ करो अल्लाह सारे मस्जिद नबी ने नमाज नसीब फरमा। पतरिया पहली बारी आया, नाम है हजरत उमर। हदीस पाक के नाम है हजरत उमर। हजरत उमर भतीजे का नाम ले आया, नमाज हुई, भतीजा जनाब खलोता जमात, नमाज मुकम्मल हुई, सरवर दो आलम मुड़ के बैठे, भतीजे ने चेहरा वेखिया, बचपना वेखिया, बह गया। सरवर दो आलम गल्लां करन लग पे, सहाबा नाल गुफ्तगू फरमावन लग पे, बच्चा सुनन लग पे, हजरत उमर सुनन लग पे। सुनदियां गल्लां मिठियां, गल्लां सोहणियां, गल्लां इत्थों टुर के इत्थे तक पहुंच गईयां। इतनी रूटीन बन गई, इतना जज्बा अंदर बन गया, इतनी अंदर भाव बढ़ गई, इतनी जनाबे वाला अंदर चिंगारी बढ़ पई। इधरों बांग होवे, इधरों भतरिया नस के आवे, अंगड़ी नपे चाचनी चाचा चल वत वजा, नमाज पढ़सा, नाल गल्लां भी सुनसा, सोहणियां मिठियां प्यारियां। रूटीन शामिल हो गया, खावन पीवन परवाह कोई नहीं। बांग मेले ते जनाब चाचे नाल मस्जिद, चाचा मौजूद नहीं, बांग मिल पई, मस्जिद च आ गए,
नमाज हुई, सरवर दो आलम ने जन्नत दोज़ख दे हालात बयान फरमाए। हजरत उमर ने सारे सुने, उमर थोड़ी जही सारियां गल्लां सुनियां, वापस आए तो चाचा भी मुड़ के घर आ रहा, मुलाकात की चाचे ने कहा चाचा तू रह गया आज जन्नत ते दोज़ख दियां इंज गल्लां सरवर दो आलम ने सुनाइयां। गोया जन्नत ते दोज़ख मेरी अखां दे सामने आ गई, मंजर मेरे सामने मैं फिरदा है। तू भी मारूम ना रह, मैं तेनू मैं ओ गल्लां सुनाना वा जिहड़ियां नबियां दे सरदार ने दसियां ने। हुण जदों भतीजे ये गल कीती तो कोई चाचा बोलिया उस आखिया कदे मुहम्मद सच्चा, जे कदे मुहम्मद सच्चा असी वध गधियां नालों भी माड़े आ। भतीजे जो ही गल सुनी, गल मुनासिब नहीं, गल पसंद नहीं आई कि आप ही लैके जान वाला अज गल जिवें अंदाज बोलिया सरवर दो आलम दे बारे च गल चंगी नहीं लगी। हजरत उमर फिर बोले चाचा की गल की? उस आखिया कदे मुहम्मद सच्चा असी वध गधियां नालों खोतियां नालों भी माड़े आ। चाचा एक ही गल मैं करना, तू उत्तो हो रहे चाचा दिलों ढिडों प्यार न करना। उस आखा नहीं मैं तो दुश्मन हाँ। उस आखा बच्चे कदे तू दुश्मन है, तू मेरा चाचा कोई नहीं, तेरे नाल मेरा रिश्ता कोई नहीं। ते मैं सीधी गल बन के जाके नबियों दे सरदार नूं दसांगा। उस आखा चाचा बोलिया, उस आखा तेरी उम्र तक तेरी गवाही कबूल नहीं, तेरी गल किसे मननी कोई नहीं, जा जिन्हों दसना ही जाके दस, तेरी गल ते किन्ने एतबार करना। चाचा अज तो बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म, ते मैं हुणे जाके दसना, क्योंकि मेरे सामने दो चीज़ आ गई, एक पासे आमना दे लाल आ गए, एक पासे चाचा तू आ गया। मैं कदे भी उस राह ते नहीं टुरना जड़ा राह आमना दे लाल दे कदमां वल नहीं जाता। चाचा भी अपनी गल्ला ते ठीक है, उसा पता भी गल किसे नहीं मननी। हजरत उमर आ गया, आका जी ओ नबियों दे सरदार साडे दिलां दा सुकून ते करार। आका जी ओ जड़ा चाचा मैनू तुहाडी बारगाह च लै गया आ ओदे बारे च अज मैं ओदी ज़बानियों गल्लां सुनियां ने, अगर नाराज ना होवो ते मैं दसां। सरवर दो आलम ने फरमाया हाँ दसो। आका जी ए गल मैं जाके उन्होंने कीती है, उस आख्या अगर मुहम्मद सच्चे ने ते मैं गधियां नाल भी असीं माड़े आ। आका ने फरमाया वाकई ये गल हाँ आका जी कीती, वाकई गल कीती, तू क्या आख्या? आका जी मैं क्या आखना, उस जो वाख्या ओ जिम्मेवार है, ओ जाने ते ओदा कीदा जाने, ओदे ख्याल जानन। आका जी मैं चाचे नाल रिश्ता खत्म कर आया, मर जावांगा कायनात नाल रिश्ते खत्म कर देवांगा, लेकिन नबियां दे सरदार नाल रिश्ता खत्म नहीं हो। बचपना 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 सरवर दो आलम ने गल सुनी, सहाबा नाल तरीका कार है, सुन्नत भी है मशवरा करना। सहाबा बच्चे की गवाही आ गई, की करिए? सहाबा बोले आका जी नमाज़ां साडे नाल खलो के पढ़दा है, कलमा भी पढ़दा है, ओदे ईमान दे बारे च गवाही आई है, बच्चे की गवाही कबूल नहीं, लिहाजा बच्चे दे आखे लग के उसते शक नहीं करना, उसते शक नहीं करना। सरवर दो आलम ने फरमाया तेरी गल ठीक हो सी, तेरी गल ठीक है, लेकिन तेरी उम्र बचपना तेरी गवाही काबिल कबूल नहीं। हजरत उमर बाहर निकले, इतना पता मैं तुसा नहीं आखना भी सुभान अल्लाह आखो, मैं नहीं आखना इतना पता। ऐ मौला तू जानना है मैं सच्चा वा या झूठा वा। उमर आड़े आ गई, कल मैं जड़ी की हक है वो अज ये गल्लां पे करदा, कल कोई और नुकसान पहुंचा सकता है। ऐ मौला मेरे हक विच गवाही कबूल नहीं हुई, मौला मेरी गवाही दे हक विच तू गवाही दे दे। हले हाथ मुंह ते नहीं फिरे,
जिब्रील अमीन कमली वाले दी बारगाह च हाजिर होकर अर्ज करने लगे, आका जी जेड़ी गल उमर ने आके कीती है रब प्या फरमांदा है उमर सच प्या बोलदा हाय हाय हाय। बच्चा पहले आका इश्क बांझ नहीं, इश्क ना मुराद नहीं। मैं लियाकत बलोच है ना तका पूछे, बल्कि मैं जो ही दाखिल हुआ लियाकत बलोच वो जमात इस्लामी मीनार पाकिस्तान इत्तेफाकन मैं के सामने खड़े हैं, सलाम दुआ जनाजा मुझे टाइम हो गया, उन्हें टाइम तो हो गया हो सी केड़े वे मैं कि कोई मजबूरी तुझी कोई मजबूरी ते बात खैर पै वंजो इन अखियों उसने 12 आईयां पूरियां उस आका सारियां तो मजबूरियां छोड़ के आए हैं, काम तो सारे छोड़ के आए हैं। मैं इं पूछा था हूँ मां बहना तुझी कद दिल आजारी हुई तो मैं सर इंतजामी मामलात जिसे सोच ते ख्याल ने अंदर मामलात होवन ते वत उसा बंदा मैनेज कर रखना, जिसे सोच ते शऊर तो बाहर निकल वजन वत वो आप ही सिरे लेना वत बंदे ने बस मैं कहा मकरू टाइम में जनाजा ना हो सी उस तो इलावा कोई पता नहीं केड़े वे सी कुथों कुथों दुनिया टुर के पी आनी सारी जिंदगी ने अहले हदीस तक इत्थे इत्थे डुबे टुंगे वे जनाजा पढ़ना है शिया तक भाई जनाब ना वो आप दस्तारा जी ते पाइया भी जनाजा पढ़न आए पे सच्ची गल पूछो पूछो भाई बाबर रिजवी मन्ने उन्हें आखिर नहीं वह जनाजे ते क्यों आए नहीं 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 मैं साध सेना मैं साध सेना मैं साध सेना इश्क बांझ नहीं रबा ना तू इस हद तक मेंढ ना मेरे महबूब पासे वने ते वत तोड़े दुश्मना भी कदे मैं ना आनी ते वत मैं भी रब ता ना होया एक गल मैं मलिक मुमताज कादरी रहमतुल्लाह तआला ने जनाजे तो बाद आखी उठ भी जो सारे संगियां तक है इन सारे मैं संगी आ इन सारे संगियां तक और अपने सुनिया संगियां भी उथे तक जेड़े मुमताज कादरी रहमतुल्लाह तआला ने जिंदगी विच उन्हां टाइम नहीं लगा ते जनाजे वाले दिहाड़े सारे वंज रहे क्यों सारे सही है भाई कई जनाजे एजे होने असी पढ़ा वो बख्शवे ना कई जनाजे एजे होने उसने सदके पढ़ने वाले बख्शवे ना इन दो जनाजे ते अवाम ने जिहड़ी इतनी तादाद है विच वो लोग भी है जेड़े जेड़े मुखालिफ भी है जेड़े दुश्मन भी है लेकिन उन्हें ये सही है भाई वो मुस्लिम है बुखारी वे अबू दाऊद है चमा किताबन भाई इन जेड़े अल्लाह वाले होने ना इन ना जेड़े रल वंजे वो बदबख्त नहीं रहना ओ जिक्र वाली जेड़ी रिवायत है ब फरिश्तियां रब मंजना वो फरिश्तियां ने जिक्र नहीं महफिल मुड़ के बहने रब फरमाना भाई हाँ भाई बंदे के पे करने हैं जिक्र पे करने हैं माँ तकने नहीं तकने रब फरमाना उन माँ तक ना मौला और जिक्र करना के पे मंगने हैं मौला मगफरत पे मंगने हैं उन्हें दो जख्त की नहीं ताकि ना ते मौला और मगफरत मंगना के पे मंगने हैं जन्नत पे मंगने हैं जन्नत तक की ने नहीं ताकि ना मौला और मंगना रब फरमाना गवाह बन वंजे मैं सारा बख्श छो फरिश्ता ने मौला 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 वो बाकी जिक्र पे करने है एक लगी वैन है बाहर लगी वैन है उस तक अंदर जहाज पाई भी रही कि पकड़ने वो भी अंदर वाला आके आज रात तक कहना रहा वो ना कोई नहीं है जिक्र वास्ते आया भी नहीं है तो उस ओजा जिक्र भी नहीं किया ते इन बाकी ते ओ विचों बाहर है रब आना नहीं जिसे रल गया ते विच ही है
ये जिंदगी च नहीं मने ने, लेकिन मौत तो सच्चो सच वाला काम है ना। सही है भाई, बाकी इतने काम चलाई रखसा आखिरत बख्शे ने सबब बे ये जना जड़ा पैवाना ना दुनिया तो कन्फर्म जनती पैवाना ते ये ओ पैवाना ना जड़ा मकबूल है बारगाह रिसालत पैवाना। हजरत अबू जरीफ खाली समय पहले थोड़ी जी गल मैं हाला इश्क ने माने या उस पास वनिया बात टाइम भी बहुत लग्या बात गल और डूगी भी लगी वनिया विच कई गलत तसव्वुफ वाली आ वनिया जड़ी मां सही कोई नहीं सीधी गल है तसव्वुफ वालियां सूफिया वालियां ओ मैं तसव्वुफ रूहानियत मैं जानना ना मौलवी काल काल वाला होना असि खाली गल्ला गल्ला वाले होने इत्थे ताकि गल्ला ताकि मैं सा समझा ना जेड़ा मैं बस नहीं सुन। हजरत अबू जरीफ रज़ी अल्लाह अन्हु मुआहदा हो गया मक्का ते मदीना विच मुशरकीन विच मुसलमाना विच मुआहदा हो गया जेड़ा बंदा भी अगर मदीने मक्के जाएगा वापस नहीं आना जेड़ा मक्के मदीने आएगा तो वापस करना पवेगा। सरवर दो आलम ने फरमाया ठीक मुआहदा हो गया। हजरत अबू जरीफ पैरों च बेड़ियां पिरावा ते प्यो पिरा भी काफिर प्यो भी काफिर उन्हें पैरों च बेड़ियां पाई हुई बद्दा होया। हजरत अबू जरीफ मौका मिलया उस कोठरी विचों निकल गए बेड़ियां पाई हुई खुलन वाला बंदोबस्त कोई नहीं उन्हें पईयां बेड़ियां नाल मक्कियों टुरे ते मदीने आ गए। ये मुहब्बत ते इश्क दा जरा माहौल वेखना हुण राव राह आए भी नहीं क्योंकि पिछों मुशरिकीन दे सिपाही वो तलाश जन और खुराडू भी उस जमाने ने बड़े तगड़े पता लग जाए किधरों किधरों जरीफ गया जरीफ ने खुरा भी किसी ने नहीं नपन दिता राह बदल बदल के रेगिस्ताना विचों दरियावां विचों जंगलां चों फिरने 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 हजरत अबू जरीफ सहाबी रसूल और मदीना पाक पहुंच गए। सहाबा किराम फरमांदे ने अबू जरीफ दे पैरां विच उन्हां बेड़ियां दी वजह तो जिस गली चो जाते ने खून ही खून नजर आता है उन्हें बेड़ियां जनाब लोहे दियां बेड़ियां पैरों च पैर जख्मी हो गए खून पे निकलता है। सरवर दो आलम दी बारगाह च पहुंच गए बड़ी मुश्किल नाल परवाना शम्मा तक आया सरवर दो आलम तक आया अखां दी ठंडक बुझाई सलाम दुआ इधरों सलाम दुआ होया पिछों मुशरिकीन दे सिपाही आ गए उन्हें आख्या या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे नाल मुआहदा होया होया जेड़ा बंदा मक्कियों आएगा उन्होंने वापस करना जे ए जरीफ मक्कियों दौड़ के आया है इन्हों वापस कर दवो। सरवर दो आलम ने इमामुल अंबिया ने सरवर अंबिया ने तवज्जो मेरे हाल सरवर अंबिया ने फरमाया ए जरीफ मैं सच्चा नबी हां मैं सच दी तालीम देवन आया वां जिहड़ी गल करा उन्होंने पूरी करन आया वां मैं मुआहदा कीता होया है मैनू पता है तू कितने बेताब हो गया है कितनियां तकलीफां नाल आया है कितनियां मुसीबतां नाल आया है आखिर तक हर बंदा जरा गौर नाल सुनना बड़ियां मुश्किलां नाल आया है। ए जरीफ दस की करना चाहिए है ए पे मुतालबा करते ने मैं मुआहदा कीता होया है। हजरत अबू जरीफ दी अखां चों अथरू आ गए तर्जमानी की अरफे खड़ी ने ए सोनिया मैं कुट्टी हाथ डोर खसम दे मैं कुट्टी हाथ डोर खसम दे रखे ओमें रहना जायज नहीं विच इश्क शरीयत ओ मंदा कसम नो कहना जायज नहीं विच इश्क शरीयत ते मंदा कसम नो कहना। सरवर दो आलम ने फरमाया जा वापस जा
जा वापस चला जा, लेकिन ख्याल रखना सब तो पहले तेरे वल मेरा पैगाम आएगा, मेरा स्नेहा तेरे को आएगा, मैं तेनू आप बुलावांगा, फिर मेरे को मदीने आ जाए। हजरत अबू जरीफ बेड़ियां लगियां हुई, हुण गौर करना, बेड़ियां पईयां हुई, दोवां सिपाहियां बावां तो फड़े होया मदीने, हरम दी हदूद तो बाहर आए, हरम दी हदूद तो बाहर आए, हरम दी हदूद तो बाहर आए। तवज्जो रखना, हरम दी हदूद तो बाहर आए। उन्हें आख्या जरीफ हुण सुना, केडियां तकलीफां नाल आया है, ऐ मुल पिया तेरी मुहब्बत दा, हुण वायदा टुटदा टुट जांदा, लेकिन तेनू मुहम्मद नू चाहिदा नहीं सी इस हाल विच वापस करना, इस हाल विच वापस करना। हजरत अबू जरीफ पैर बजे हुए, हाथ खुले ने, हिकियां जनाब हिकी पासे ढाया, हाय हाय। जब इश्क सिखाता है रमन दे, नहीं नहीं बाबा बुल्ले नहीं नहीं, अग ते इश्क दसे के बराबर, यारो इश्क दा सेक तते हरा, अग ता साड़े कगत काने, इश्क साड़े तन मेरा, अग दा दारू थोड़ा जब मैं चिश्तियां दी बारगाह च वणन लगा, अग दा दारू, अग दा दारू, अग दा अग दा दारू, मीते पानी, दसो इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह उथे कख नहीं रहिंदा, जिथे इश्क उरांदा डे। इत्थे जिहड़ा उन्हें फरमाया ना भी कख नहीं छड्डदा, वो है जिहड़ी दुनिया वाला जिहड़ा मैं ते तुसीं इकट्ठा पे करने, इन्हां चों कख नहीं छड्डदा। हाँ जना टाट पा के आवे ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक कदा नाल भी हाथ इश्क मरवे ना, बई सोई गार न रह वंजी। ए इश्क अवल्ला न राह वेखदा न कुरा वेखदा, जिथे चलदा झुकांदा आशिक दा सर, ना ए काबा ना ए करबला वेखदा। वो एक ही भी जनाब तलवारा उन्होंने कोल खस गई, एक भी जख्मी दूआ भी जख्मी तड़पने पे, उन्हें आखो हुण तक तो जो टुरना आया, उन्हें आखा सोने ना शहर आया, हरम आया, अदब आया, तुस की समझा भी मेरे पैर बदे वे, दोवां वासले जन्म किया, मुड़ के मक्के नहीं गए। नाल एक और गिरां आया, बई इथों आका डक्का वा, उस गिरां तो इन्होंने डक्का वा ना, मैं जड़ा वक्त ये थे रासा, ते जिस जड़े स्नेहा आया, उस जड़े इथू टुर पास, बीमार हो गए, बीमार डाडे हो गए, अखियां नूटियां गई, वो तापे इंतहा वे, कोल खाल के जने सारे अवार्ड गवार्ड परेशान।
अखियां खोलियां के होया थोड़ा वक्त आखिर आ गया। उन्हें आखा नहीं हो सकना। क्यों? उन्हें आखा आका फरमाया मैंने सनेहा सी, सनेहा ना आवे ते इजराइल आवे। पहले सनेहा सी, पहले ठीक हो गया। वजह से उधर मुआहदा खत्म होया ते मुआहदा खत्म होया ते सरवर दो आलम सारे तो पहले फरमा हजरत उमर नाल सी तुसी भाई बंजो मेरा दीवाना कितने अरसे ने उत्थे पे तड़पना। सारिया गल्लां छोड़ दो। बंदा 2 साल सऊदीया या दुबई ला के आवे, बाहरों मुड़ के आवे तुसा आके भी तू 3 ध्याड़े इत्थे मुल्तान अड्डे ते रमना, घर माऊ को नहीं वजना जना मर न वैसी 3 ध्याड़े, सिर्फ 3 ध्याड़े। हला साले 2 साल नहीं गल, 3 ध्याड़े इत्थे रहो। वो कितने कितने वक्ते ने पे तड़पना, केड़े हाल न उथों आया। ते जिसे इधर मुआहदा खत्म आका फरमाया पहले भाई जरीफ को वन ते जरीफ वत बीमार है, जरीफ वत बीमार है, जरीफ वत बीमार है। अखियां लुटियां हुई सहाबा ज्यों पहुंचे ना तो उन्हें आखा गल सुनो मां खुशबू आवन लग पई। हजरत उमर फारूक चिट्ठी बन के हथे च न पाई, खोली ने चुम्मी ने भाई मैंने कफने च रख छड़ियो। सोने फरमाया सनेहा आ गया लेकिन हुण मुलाकात इत्थे न हो सी। उन लोग उन्हें कोई शह खाने जोगी कोई नहीं है। उन दुनिया ने इमाम बन के गए, उन्हें दुनिया ते बादशाहियां कीतियां। उन्होंने इकानमी जीरो है, उन्हें को एटम बम कोई नहीं है, उन्हें को गौरी कोई नहीं है, उन्हें को शाहीन कोई नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है, उन्हें को कोई असला नहीं है, उन्हें को कोई शह कोई नहीं है। इंतहाई गुरबत है, इंतहाई गुरबत है, इंतहाई गुरबत है। वत भी दुनिया तो हुक्मरानी कर गए, कायनात पैसा नहीं है पर इश्क मुस्तफा आया, इश्क मुस्तफा आया, इश्क मुस्तफा आया, इश्क मुस्तफा आया। और याद रखो, याद रखो जितनी मर्जी नमाजा पढ़ो, जितने मर्जी नफल पढ़ो, जितने मर्जी तिलावत करो, जो मर्जी ने करो। हजरत अल्लामा इकबाल फरमाने दिलो जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल च मोहब्बत रसूल नहीं कोई इबादत कबूल नहीं। मोहब्बत रसूल वो शै वे जिहड़ी नजर च हया पैदा करनी, जिहड़ी जबान च तहारत पैदा करनी, जिहड़ी सोच ते फिक्र ते किरदार पाकीज़ा करनी। एक इश्क है, वरना इस वजूद च बुग़्ज़ भी, हसद भी, गीबत भी, कीना भी, नफरत भी, इन सारियां झाड़ियां इस जंगल विच हन। अगर इस जंगल तो पार लगना ही ये झाड़ियां हथा ना नहीं हटागना, इन पैरों ना नहीं हटागना, इन दातरी ना नहीं, इथों राह लगना ही इक्का काम है। तीड़ी इश्क वाली इक्की गुठा तो ला, विचे हर झाड़ी बुग़्ज़ वाली, हसद वाली, कीने वाली, नफरत वाली हर शय सड़ बड़ वैसी। तोड़ा राह इंज सीधा थी सी, तोड़ा राह इंज साफ हो सी। क्यों क्यों आशिक जे कदे मजनू आया इश्क मजाजी वाला आया, लेकिन ना मुराद वो भी नहीं। और नाली भी दसने ताबईन में शामिल है, मजनू ताबईन में शामिल है, लेकिन पाकीज़ा इश्क मजाजी ना मुराद वो भी नहीं। ते जेड़ा लैला ना नहीं बल्कि कायनात ने मालिक नाल प्यार करे, कायनात ने खालिक नाल प्यार करे, और प्यार इस हद तक करे। मैं अज जेड़ा वक्त आया ना अल्लाह ने कसम से खला है। मैं पहली बारी जेल च आया, मां सरवत एजाज कादरी साहब फोन किया कराची, मैं क्या के हालात हैं? उन्हें आखा भाई अल्लामा ये न समझना कि अब आने वाला वक्त और आसान हो जाएगा, आपका जो जो वक्त आएगा मुश्किल से मुश्किल तार होता जाएगा। हले तक तो बात भी कई गलत फहमी यही है भाई इस मुल्क जो असी करा असी करा, इख्तियारात जिसने हुकूमत असी बनावा असी बना के ना असी कड़ा असी कड़ा। मैं एक जना ना 10 साल खान रहा सी, 10 साल खान रहा सी, मैं क्या मुशरफ भी ये गल आखने भी हूँ मैं ही सारी जिंदगी
जिया भी ये गल आने एक थले होने हुकूमत बनाने वाले, मैं कहे कुत्ते हेठा वा हुकूमत बनाने वाला। अबू जाल तो तुबा शहबा उन्होंने अड्डे मुकाबले में जोड़ ही नहीं, ते पता तां लग्या ने खाली सिर ते नहीं दिल ते भी ये जी हुकूमत बनी भाई क्यामत तक वासे बन गई। लिहाजा हाले तो कई बात भी मान हो सी भाई नहीं सारे पावर हमारे हाथ में है, लब्बैक वाले ऊपर नहीं आएंगे, लेकिन लब्बैक वाले जूं जूं इनके कदम ईवानों की तरफ बढ़ेंगे मुश्किलात और आएंगी, इससे ज्यादा आएंगी, शदीद तरीन आएंगी। शायद वो वक़्त भी आए हमारे नाखून खींचे जाएं, शायद वो वक़्त भी आए हमारी हथेलियों में कीलें ठोकी जाएं, शायद वो वक़्त भी आए कि अब तो थोड़े हमारे शहीद हैं, इससे ज़्यादा छातियाँ पेश करनी पड़े, इससे ज़्यादा खून देना पड़े, इससे ज़्यादा खून देना पड़े। क्यों? एक वक़्त आएगा, ये बात याद रखना, पूरा आलम कुफ्र जैसे आज मुत्तहिद है, बहुत सारे और अनासर उनके साथ मिल जाएंगे कि मर जाओ, पुट्ठे हो जाओ, सीधे हो जाओ, इक़्तिदार तक इन्हें नहीं पहुंचना चाहिए। क्यों? मैं आपको एक सियासत, मैं जेन्युइन सियासी मौलवी हूं, जेन्युइन सियासत समझने वाला मौलवी हूं, जेन्युइन दावा इसलिए कर रहा हूं। लोग कहते हैं मौलवी का क्या काम है सियासत से, आप लोग आए हुए हैं, मैं पैगाम दे के भेज रहा हूं। हदीस पाक है, सरवर दो आलम ने फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुमुल अंबिया, बनी इसराइल की सियासत अंबिया करते थे। या रसूलल्लाह आप पे नबूवत खत्म है, आपकी उम्मत में सियासत कौन करेगा? फरमाया मेरी उम्मत में सियासत मेरी उम्मत के उलमा करेंगे। सियासतदान ये पूछते हैं मौलवी का सियासत से क्या काम है। इस हदीस पाक के बाद ये हदीस पाक में जेर जबर शद मद जज़म किताब हवाला हर चीज का जिम्मेदार ये मुस्तफ़ा करीम का फरमान है, सही हदीस है, हदीस का जिम्मेदार मैं हूँ। मेरे पास सियासत करने की सनद मेरे आका की बारगाह से मिली है। अब मैं इन लुटेरे सियासतदानों से पूछता हूँ, बताओ तुम्हें सियासत करने का हक किसने दिया है? ये सियासत हमारा हक था, हमारा हक है और हम सियासत क़यामत तक करेंगे। अब तुमने जुल्म क्या किया है? पाकिस्तान का मतलब क्या? कायद आज़म अलैहिर्रहमान ने क्यों पाकिस्तान बनाया था कि इसमें हम इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और हम वो जो इस्लामी अहकाम है उन्हें अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सुने, मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये मुल्क जमहूरी निज़ाम हुकूमत के मुताबिक चलेगा। हम फिलहाल जमहूरियत को तस्लीम कर रहे हैं, फिलहाल कर रहे हैं, लेकिन याद रखना जेडे सियासत ना वाबस्ता लोग, रशिया चले है सोशलिज्म, फलाप हो गया, रशिया टूट गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो सोशलिज्म काम किया है, तुसी हुकूमत ने काम करो, रोटी पानी खावण पीवण रमण चीड़ा कपड़ा हुकूमत से, तुसा हुकूमत तुसा काम दसना तुसी वो कीती हो। कोई बाकी तुसी शादियां मतलब एक तो शादी निकाह करना, बारात खड़नी, आ जाना, एक होना भाई बंदे ने दिल होना भाई जरा शाम शुम भी शादी नहीं बढ़ावा, जरा डस डुस भी करा, जरा चस चुस भी पूरी होवे, शादी नहीं, जरा इलाके च पता होवे, एक्स्ट्रा पैसा लवा। हुकूमत आनी एक्स्ट्रा नहीं, तुसी काम कीती आओ, बाकी पैसे असी इतने दिती है, थोड़ा गुजारा, खावन पीवन तो मिलने, सहूलत तो मिलनी, तालीम तो मिलनी, सारा। लेकिन ये फितरत के खिलाफ है। फितरत की तलब और तरह की होती है। फलाप हो गया। असी 75 साल हो गए पाकिस्तान सही डगर पर आ क्यों नहीं रहा? असा बजना है लाहौर, असी चढ़ बैठे हैं पिशौर वाली गड्डी दे। क्यों? पूरी दुनिया जमहूरियत करती रहे, पूरी दुनिया जमहूरियत पे चले, वो दुनिया के लिए सूटेबल होगा। लेकिन बंदे मोमिन के लिए जमहूरियत नहीं, बंदे मोमिन के लिए जो निजाम हुकूमत चाहिए वो निजाम मुस्तफा है। इत्थे आ असी गैर फितरती शहीद पे चलने हैं, जिस वजह तो ये बेड़ा गरक बना, एक ही तो बाद नहले ते दहला, दहले ते बाद उतला ही पाना। क्यों? ये अननेचुरल है। और ये जिस दिन ईवानों की तरफ लब्बैक बढ़ेगी, खान साहब असौड़ प्यान उनका सदारती निज़ाम होना चाहिए। असी जिस टाइम उत्ते वसा असी सारा दबान के पहले अक्सा जिस जड़े अल्लाह पाक कसम असी अक्सा, यहाँ सदारती भी नहीं चलेगा, यहाँ जमहूरी भी नहीं चलेगा, यहाँ निज़ाम वो चलेगा जो मदीना में आमना के लाल ने दिया था। जी जी मैं याद
असल में इन गलों ने ये तकरीर ने मेंढी असल इन्होंने गलों पल्ले पवे असा इन्हें गलत पासे लाया वा क्यों असली ना अल्लाह पाक की मदद शामिल हाल इस कोई शक नहीं लेकिन असी इस चीज नजर रख जगह वसा असल मदद उस व्यासी जिस वक्त इस मुल्क को सही मानों में इस्लामी मुल्क हम बनाएंगे जब यहां पर कुरान और सुन्नत का कानून होगा। हमारी मस्जिद की कमेटी बनी ना पिंडी की बात है, अब मैं पिंडी में नहीं हूँ, कमेटी बनी, उन्होंने कहा जी आप सरपरस्त आला बने हमारी कमेटी की। मैं कहा जी नहीं जनाब ये ओहदा आपका होगा। मैं कहा जी नहीं क्यों? मैंने कहा जी ये जो ओहदा हमें मिला है ना इससे बड़ा कोई ओहदा हमें नहीं चाहिए। मेंबर और मुसल्ले से कोई बड़ी कुर्सी है क्या ओहदा है? नहीं चाहिए। अल्लाह की कसम मौलवी जो आज सड़कों पे निकला है ओहदे के लिए नहीं निकला, ये वजारतों के लिए नहीं निकला, ये उस मिशन के लिए निकला है जिस मिशन के लिए हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानी दी। और जितने जज्बे के साथ हम आगे बढ़ेंगे ये बात याद रखना। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कोई काबिल हो तो हम शान हैं जी, गलत है नहीं, कोई काबिल हो तो हम शान है। काई काई कबीला अर्तगोल, हाँ जी, पंजाब यूनिवर्सिटी जाए किसी उर्दू के प्रोफेसर से पूछे अल्लामा इकबाल ये क्या कह रहे हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, वो कहेगा नहीं काई काई कबीला के झुग्गियां आड़े 600 साल सल्तनत कर गए। अल्लामा इकबाल उधर इशारा कर रहे हैं कि रब फरमाता है कोई काबिल हो तो हम शान काई देते हैं, सल्तनत उस्मानियों ने देते हैं, लेकिन कोई उस्मान हो तो सही, कोई अर्तगुल हो तो सही। हमारे पास नहीं था, हमारे पास नहीं था, हमारे पास नहीं था। और याद रखना वो शेक्सपियर या किसी ने कहा था कि 100 लाख शेरों के लीडर भेड़ हो तो सारे शेर भेड़ होते हैं, लेकिन लाख भेड़ों का लीडर शेर हो वो भेड़े शेर होती है। बस सुनिए हमारे पास नहीं था अर्तगुल, हमारे पास सुलेमान शाह नहीं था, हमारे पास उस्मान नहीं था, नहीं था, हम सारे भेड़ थे, लेकिन हमें अल्लाह ने अर्तगुल दिया, फिर अल्लाह ने हमें उस्मान भी दिया। हाय हाय हाय, साद रिजवी की सूरत में हमें उस्मान भी दे दिया है, जिसने जवानी के आलम में उम्मत की ये बागडोर संभाली है। अल्लाह इससे लंबी उम्र अता फरमाए। इंशाअल्लाह साद रिजवी की जिंदगी में हमें जमहूरिया पाकिस्तान नहीं, हम मदीने वाला पाकिस्तान बना। ये काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्लामा इकबाल ने रहनुमाई यहाँ भी किया, फरमाया खैर है ये बाकी टुरना औखा बंदा पहुंचना, गड्डी साइकिल ते औखा पहुंचना, लेकिन इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम। ये इश्क होवे कि छाड़ा च उस मंजिल ते पहुंचा देना। पेट्रोल सिवा गड्डी नहीं चलनी। बंदा मोमिन अगर अपनी जिंदगी अल्लाह रसूल की ताबेदारी में और इस मिशन के साथ वफा करने में अगर हमने गुजारनी है, हमें रोटी कपड़ा मकान ये बाकी ये नहीं चाहिए। सबसे पहली जो हमारी ज़रूरत है हमारे दिल में मोहब्बत रसूल हो, हमारे दिल में इश्क रसूल हो। ये दौलत अगर हमारे पास होगी, अल्लाह की कसम आज तक इश्क का रास्ता किसी ने नहीं रोका, आज तक इश्क को कोई हिरा ना पाया। वो देखे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाई थी, अल्लाह ने बचा लिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम लेटे थे, अल्लाह ने बचा लिया। वो भी इश्क था, ये भी इश्क था। लेकिन मौला अब ये बता, छलांग मारना तो सीख गए, छुरी के नीचे लेटना तो सीख गए, छुरी चलाना भी सीख गए, लेकिन तूने बचा जो लिया, मरना कौन सिखाएगा? फरमाया इश्क का ततिम्मा बिल खैर मैदान करबला में हुसैन करेगा, हुसैन करेगा, आकर मरना वो सिखाएगा, वो सिखाएगा। इसलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया गरीबो सादो रंगीन है दास्तान हरम, इब्तदा जिसकी इस्माइल थी इंतहा है, इंतहा है, इंतहा है हुसैन। ये पैगाम और ये सबक देने के लिए आया था। अब इससे आगे आगे तकरीरें ऐसी हुआ करेंगी, सुर शुर भी आपको सुनाया करेंगे, लेकिन ये पैगाम आप पक्का करना है। सारी जिंदगी गुजर आई, वड वडेरे बैठे हो गुजर आई, हिक्कियां भी वोटा दित्तियां ने, दुइयां भी, पैड़े नाल दूआ वध ही निकला, तुसी उत्थे नौथी हो। तब्दीली नहीं आई, तब्दीली नहीं आई। खान साहब ने कहा था मैं लाऊंगा
नहीं आई। मैं 2011 से पिट रहा हूँ, इस बात की गवाही अनवार मकसूदी साहब देंगे। मैं कहता हूँ तब्दीली ऊपर से नीचे नहीं आती, तब्दीली नीचे से ऊपर जाती है। तब्दीली बाहर से अंदर नहीं जाती, तब्दीली अंदर से बाहर आती है। ये अंदर अगर चिराग जला इश्क मुस्तफ़ा का, तेरे आज कितने नौजवान थे यूनिवर्सिटियों में जाकर देखें, पुलिस में जाकर देखें, आर्मी में जाकर देखें, कॉलेजों में जाकर देखें, कितनी टीचर्स खवातीन हैं उन्हें जाकर देखें, मर्द हैं, औरतें हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, जुडिशरी में जाकर देखें, वकला में जाकर देखें, वकील हैं, मम्मी डैडी थे। लेकिन आज सुन्नत रसूल चेहरे पे सजी हुई है। भाई क्या हुआ? कहा इश्क अंदर आया, अंदर से फिर बाहर आया, उसने अपना रंग दिखाया। अब चलना भी उनकी तरह है। अब नौजवानों को देखे, सब ने पगड़ियां बांधी होती हैं ऐसे ऐसे, इतनी इतनी पगड़ी, छोटे छोटे बच्चे इतनी। भाई क्या हुआ है? पहले अंदर तब्दीली आई, फिर बाहर तब्दीली आई। इस अंदर की तब्दीली की जरूरत है, वरना लख नफल नमाजा पढ़ भावें, लख लम्बे सजदे कर भावें। मैं 1 मिनट की बात ये भी करता जाऊंगा, वो इंडिया की उस रंडी ने जो कुछ बकवासात किए हैं, उसके बाद कि अब मैंने पिछले जुमलों में कहा है कि ये सारा आलम कुफ्र मुत्तहद होगा, ये सारा आपके खिलाफ होगा। और आपको नहीं, आपको यकीन होना चाहिए, आपके आसपास यहाँ बहुत सारे होंगे जो कहेंगे ये वाले लोग ठीक नहीं हैं, ये अपने मुखालिफ होकर खड़े हो जाएंगे। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सबसे पहले अबू जाल खड़ा हुआ था, चच्चा था। अबू लाहब खड़ा हुआ था, चच्चा था। सुफियान खड़ा हुआ था, चच्चा था। लेकिन वक्त आया, फिर सुफियान ने माना, फिर सुफियान से हजरत सुफियान बने, हजरत सुफियान बने, हजरत सुफियान बने। कितने लोग? लिहाजा आप इस शम्मा को दिल में जला लें, साबित कदम रहें, अपनी नमाज रोजे की पाबंदी करें, जैसे सरवर दो आलम के अहकाम, तालीमात, उठना बैठना, अपने आप को उन जैसा बनाने की कोशिश करें। दरूद पढ़ें, दिल में मोहब्बत रसूल बढ़ाएं। ये मोहब्बत ही वो बेड़ी है जो हमारा सफ़र मुकम्मल करेगी, जो हमें रब की बारगाह तक पहुँचाएगी।